तक सूबा बचा है महाराष्ट्र, जहां बात अटकी है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, दोनों खेमों में सीट को लेकर खींचतान मची है। एनडीए में बारामती, मढ़ा और सतारा सीट पर खींचतान है। राज ठाकरे आज बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर को उद्धव गुट ने 4 सीट ऑफर की है। तो अभी खींचतान यानी बिहार की गुत्थी तो सुलझाई, लेकिन सामने अब महाराष्ट्र है, वहां पर भी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए, खासतौर पर क्योंकि वहां खींचतान की स्थिति दिख रही है। कुल 48 सीटें हैं, दोनों खेमा सीट को लेकर खींचतान कर रहा है। एनडीए में बारामती, मढ़ा और सतारा ये सीट है जिसको लेकर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। मंथन अभी भी इस बात को लेकर। इन सब के बीच राज ठाकरे कहां जाते हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा, ये भी दिलचस्प है। तो कम्युनिस्ट नेता राज ठाकरे दिल्ली में है, आपको बता दें, और यहां वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने वाले। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ तालमेल करेंगे। इसी पर मंथन के लिए राज ठाकरे दिल्ली में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर पहले से दिल्ली पहुंच चुके। विद्या हमारे साथ सहयोगी और अपडेट के साथ। विद्या, जरा बताइए, राज ठाकरे को किसका साथ पसंद आ सकता है? दिल्ली आने का मतलब क्या? देखिए, इस वक्त राज ठाकरे की जो एक मीटिंग है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास अमित शाह से बताई जा रही है कि होगी। और दरअसल जितनी राज ठाकरे की जरूरत है उतनी ही जरूरत जो बीजेपी है उसकी भी है। दरअसल अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो सीधे उद्धव ठाकरे की गुट से जो अरविंद सावंत हैं उनको साउथ मुंबई का टिकट मिलने वाला है, ऐसा तय है। और अरविंद सावंत के सामने कौन खड़ा होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ये टिकट अपने खेमे में रखना चाहती है, लेकिन उनके पास कोई बड़ा मराठी नेता जो कि मराठी चेहरा जो है वो सामने रखने के लिए है नहीं। लेकिन वो चाहते यही हैं कि अगर राज ठाकरे का साथ मिले तो हो सकता है बाला नंदगांवकर या कोई बड़ा नेता जो एमएनएस का है, जो एक मूलतः मराठी चेहरा होगा, जिसको कि अरविंद सावंत के सामने वो लोग पिच करेंगे और कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो अरविंद सावंत ने मिलिंद देवरा को लास्ट टाइम हराया था। मिलिंद देवरा उसके बाद अब वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। तो इस वक्त एक बड़ा चेहरा जो अरविंद सावंत के सामने साउथ मुंबई से है वो बीजेपी को सामने नहीं दिख रहा है। दूसरी सीट बताया जा रहा है कि राज ठाकरे कोशिश यही करेंगे कि सिर्फ एक सीट पर बात न बने। राज ठाकरे का अगर साथ चाहिए बीजेपी को तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 या 3 सीट। तो कोशिश राज ठाकरे की भी यही रहेगी कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। बिल्कुल, यानी ये मुलाकात भी दिलचस्प है और देखना होगा कि यहाँ आखिरकार क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे, बात अब जरा कांग्रेस की भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र पर पार्टी मोहर लगाएगी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। राहुल प्रियंका पहुंच गए हैं, मुकुल वासनिक, अजय माकन, जयराम रमेश, पवन बंसल भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार 5 न्याय का वादा किया है। इसमें भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल है। हर न्याय के लिए पार्टी ने 5-5 गारंटी की घोषणा की है। आज शाम को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, जिसमें बाकी बची लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। कांग्रेस ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों की हालांकि घोषणा कर दी है। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके। कुमार कुणाल। अर्पिता, अभी जो है वो मीटिंग शुरू हुई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और इसमें घोषणा पत्र जो है अब कांग्रेस का, उसको एक तरीके से अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय जो मीटिंग चल रही है वो इलेक्शन की घोषणा के ठीक बाद पहली मीटिंग है। इसमें तमाम सीनियर नेता हैं। ये भी बात हो रही है कि गठबंधन को लेकर कई जगह पर खींचतान है, साथ ही किस मुद्दे को लेकर किस पिच पर जाया जाए लोगों के बीच में, उसको लेकर के बातचीत होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जस्ट खत्म हुई है, अब उसको लेकर के भी क्या कुछ हासिल हुआ उस पर भी इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में चर्चा होगी। और आगे की चुनाव की रूपरेखा, चुनाव प्रचार कैसे करना है, घोषणा पत्र क्या रखना है, लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, जिस 5 न्यायों की बात की गई है उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस और विपक्ष के लिए, उस चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर आज की इस मीटिंग में चर्चा होने की संभावना। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।